हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा का एग्ज़ाम नज़दीक है, आई नो। ज़्यादा घबराना नहीं है, जो जो टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूं, है ना, बस वैसे वैसे पढ़ते चलिए। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फार्माकोपिया, है ना, जिसमें हम लोग टोटल डिटेल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ मतलब नेशनल फार्मूलरी। तो आपको सबसे पहले तो चारों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म से भी सवाल आए हुए हैं कि आईपी स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया, बीपी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ यानी कि नेशनल फार्मूलरी, आगे तो बताएंगे। एंड इंडियन फार्माकोपिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंडियन फार्माकोपिया से ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ क्या क्या बताने वाला हूँ। देखो ये सिलेबस है, सिलेबस में ये वाला पार्ट पिछले लेक्चर में हम लोग फार्मेसी प्रोफेशन एज ए पूरा पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री एंड फार्मेसी एज ए करियर। ये फार्माकोपिया आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फार्माकोपिया में क्या होता है, फार्माकोपिया कितने टाइप्स के फार्माकोपिया हैं, इंडियन फार्माकोपिया को डिटेल में पढ़ेंगे, कब कौन सा एडिशन आया, किसके चेयरमैन कौन थे, है ना। एंड उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में भरे पड़े हैं, देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर छोटा छोटा है जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, यूएसपी हो गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ हो गया नेशनल फार्मूलरी, ये सब कुछ करना है जो कि आपको करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एंड थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा तो पेशेंस बनाकर रखिएगा। एंड इस चैप्टर का अगर इम्पोर्टेंट, इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस की बात करें तो तकरीबन आपके पास इम्पोर्टेंस अगर बोलें तो इम्पोर्टेंस तकरीबन आप इस लेक्चर से कम 10 नंबर क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, टेक 1 सेकेंड, मैं जस्ट आ रहा हूँ। चलिए गाइस, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को, मैंने गेट डोर ओपन रह गया था, है ना। तकरीबन आप 10 नंबर के लेक्चर एज्यूम कर सकते हैं सिर्फ इस लेक्चर से। फार्माकोपिया इतना इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में स्टडी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में जिस हिसाब से आपको क्लासेस दी जा रही हैं, बस आप उसको फॉलो करते चलिए। एंड रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि पढ़ा हुआ भूला क्यों, एंड अगर आपने रोटी जला क्यों, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, सब कुछ एक ही रीजन है, समय पर उसको पलटा नहीं गया, है कि नहीं। तो बार बार रिवीजन करना है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं है कि आप अलग से रिवीजन का टाइम निकालोगे। यही टाइम है रिवीजन का भी, यही टाइम है पढ़ने का भी। तो साथ साथ आप रिवीजन कीजिए, तभी आप क्रैश कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड अगर आपके साथ कोई भी दोस्त मित्र हैं, साथी संगति हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पास करें, उनको भी समस्या है तो उनको भी ज़रूर सजेस्ट करिए उदित फार्मेसी का ऐप, ताकि वो भी ज्वाइन करें एंड फटाफट से अपनी कोर्सेज को एनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया। ठीक है, क्या होता है फार्माकोपिया? तो फार्माकोपिया, जो बच्चा सबसे पहली बार वर्ड सुन रहा है उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्या होता है क्या होता है। सिंपली एक किताब है, सिंपली क्या है, एक किताब है, बुक है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। जैसे भारत में चलता है भारतीय फार्माकोपिया, इंग्लिश में बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी उस किताब में सारे इंफॉर्मेशंस लिखे होंगे। इंडिया में जितना भी दवा बन रहा है, इंडिया में जितनी भी दवा की मार्केटिंग हो रही है, इंडिया में जब जितना भी दवा बिक रहा है, वो सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग चलेगा, उसका सारा नियम कानून कहाँ लिखा हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया में, है ना। तो वही बोल रहा है फार्माकोपिया क्या होता है, एक ऑफिशियल बुक होती है। ऑफिशियल मतलब सरकार के द्वारा जारी की जाती है। जैसे हम लोग का क्या है, संविधान है ना, हम लोग कोई भी गलती करते हैं तो हम लोग को सजा संविधान के अकॉर्डिंग मिलती है। वैसे ही दवा में भी अगर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको दवा के मतलब वही इंडियन फार्माकोपिया का मतलब कोई भी मिस्टेक आपका माना जाएगा। अगर आप इंडियन फार्माकोपिया के मानक, उसमें लिखा हुआ है टैबलेट ऐसे ऐसे बनता है, ये रूप होना चाहिए, तो आपको वही चीज़ फॉलो करना है। ठीक है,
अगर वो फॉलो नहीं किए तो आपका बात मान्य नहीं होगा। ओके, एक तरीके से आप कह सकते हो दवाओं का संविधान होता है ये, ठीक है। कह रहा है क्या कि फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक, ये एक ऑफिशियल बुक होती है ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट यानी कि आदरणीय सरकार के द्वारा जारी की जाती है ना। कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग, जिसमें बहुत सारे ड्रग्स के लिस्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होता है, उसका फार्मूला होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसके स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसका डोज होता है, उसका यूजेस होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ना। तो वो फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल बुक है जो पब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें दवाओं का लिस्ट होता है, फार्मास्यूटिकल का लिस्ट होता है, फार्मूला होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेस सब कुछ लिखा होता है। एंड जो वर्ड फार्माकोपिया है वो डिराइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड से। कितने ग्रीक वर्ड से? गोविंद यादव, वार्निंग है आपको अगेन, शायद कल ये भी स्टूडेंट कल भी था, है ना। कोई भी कमेंट लगातार आप रिपीट ना करें, ठीक है, जिससे कोई जानकार बच्चा किसी को कुछ पूछना होगा तो उसका कमेंट छिप जाएगा, है ना, ब्लॉक कर दिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। एक कमेंट 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं रिपीट करेंगे, स्पैमिंग में आता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, फार्माकोन का मतलब है ड्रग। पोया का मतलब होता है टू मेक, यानी फार्माकोपिया कितने वर्ड से मिला हुआ है? 2 वर्ड से मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, फार्माकोन और पोया, ठीक है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पोया का मतलब होता है टू मेक, यानी फार्माकोपिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलो गुड। अब हम लोग अभी देखो पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू की चीज़ों में सोशल फार्मेसी कब स्टार्ट होगा, पीडीएफ कैसे खुलेगा, वो सब बात की बात है। अभी ओनली फोकस ऑन लेक्चर, लेक्चर के बाद या तो लेक्चर से पहले वो सब डिस्कस होता है, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, यहाँ से सवाल सीधा सीधा बनेगा, ध्यान रखना, कोई भी सोया हुआ है तो जग जाओ, सीधा सीधा सवाल बनेगा। पूछेगा कि बताओ भैया आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन फार्माकोपिया। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। मार्टिनडेल को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। एक और लिख लो आप, एनएफ, एनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फॉर्मूलरी होता है, फॉर्म्यूलरी होता है, नेशनल फॉर्म्यूलरी होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म से सवाल आए हुए थे एक बार, और सोने पे सुहागा हो जाता है, एक बार 5 नंबर के क्वेश्चन में सारे का फुल फॉर्म आ गया था, 5 में 5 उठाने का अच्छा मौका होता है। हाँ, फार्माकोपिया का स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे फार्माकोपिया, तो ये लास्ट में जो फार्मा लोग अक्सर ये लिख देते हैं स्पेलिंग, फार्मा तक तो ठीक है, COPOEIA होता है, पोइया होता है लास्ट में, PIA नहीं होता है, अक्सर लोग PIA लिख देते हैं, फार्माकोपिया नहीं, POEIA, है ना, OE बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ओके, ध्यान रखना। एंड आपको सभी का पहला एडिशन भी आपको पता होना चाहिए, सबका पहला एडिशन कब कब आया था, फर्स्ट एडिशन, क्योंकि किताब है इसका पब्लिशमेंट होता है, तो कब किसका कौन सा एडिशन आया। जैसे इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन, इंडियन फार्माकोपिया का तो टोटल 9 एडिशन आ चुका है, 9 का 9 एडिशन आपको याद रखना है, कब कौन सा आया नहीं आया सब याद करा दूंगा, लेकिन अभी तो पहला एडिशन याद रखना है। इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1955 में आया था, कब आया था, 1955 में आया था। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1864 में आया था। यूएसपी का हुआ था 15 दिसंबर 1820 में आया था। एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का जो होता है वो 1883 में आया था। नेशनल फॉर्मूलरी 1960। अब आप जैसे याद करो, हंस के याद करो या रो के याद करो, कर लो याद, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। इंडियन फार्माकोपिया का देखो, ये क्रैश कोर्स है दोस्त, यहाँ सीधा मैं जो सवाल पूछा जाएगा टू दी पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, है ना। आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955, ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1864, है ना। एंड आपका यूएसपी का 1820 एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया 1883, ठीक है। एंड नेशनल फॉर्मूलरी 1960, ठीक है, ध्यान रखना। आईपी इंडियन फार्माकोपिया कहाँ पर फंक्शनल है, इंडिया में। ब्रिटिश फार्माकोपिया कहाँ पर है, इंग्लैंड में। यूएसपी कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, हाँ अमेरिका में, है ना। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एक रेफरेंस बुक है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। नेशनल फॉर्मूलरी अपने अपने देश के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो,
तो अभी हम लोग क्या पढ़े, फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, एक किताब है जो पब्लिश की जाती है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर लिस्ट ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेस सब कुछ दिया रहता है। फार्माकोपिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक है फार्माकोन, दूसरा है पिया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पिया का मतलब होता है टू मेक, कैसे बनेगा, ठीक है। चलो, एंड टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया वगैरह सब कुछ आप पढ़ लिए अच्छे तरीके से। एंड अब आप पढ़ लीजिए इंडियन फार्माकोपिया डिटेल में, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया में देखो यहाँ पर आपका सब कुछ सही है ना, हाँ ठीक है, POE आई है। अब इंडियन फार्माकोपिया शुरू कर रहे हैं और मैं अपना साइज कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, मैं हो जाता हूँ थोड़ा छोटू। एंड ध्यान से देखना, सुनते रहना बस और समझते रहना, जवाब जो मैं पूछूंगा देते रहना, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा हो गया हूँ, है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। इंडियन फार्माकोपिया क्या हो जाएगा। इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एक तरीके से, दैट कंटेन्स ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ ड्रग्स और प्रोडक्ट्स मार्केटेड इन इंडिया। यानी इंडिया में जितने भी ड्रग या प्रोडक्ट मार्केटेड हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उन सभी का डिटेल, ओवरऑल क्वालिटी, सब कुछ कहाँ पर इन्फॉर्म किया हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया में है। एंड इट ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग। स्पेसिफिकेशन यानी स्पेसिफिक ड्रग का स्पेसिफिक डाटा वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से दिया हुआ है, अलग अलग। एंड ये लाइन से क्वेश्चन आता है, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC के द्वारा। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है बताओ भैया, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी IPC के द्वारा पब्लिश की जाती है। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी IPC के द्वारा पब्लिश की जाती है। IPC का भी फुल फॉर्म पूछता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं PCI और IPC में। ध्यान रखना, एक चीज मैं डिफरेंस बता दे रहा हूं, PCI का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होता है, यहां लिख देता हूं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना है, फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, फार्मेसी एजुकेशन मेनली, फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है, रेगुलेट करना। जबकि IPC यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, नाम में ही फार्माकोपिया है, इसका काम होता है फार्माकोपिया को पब्लिश करना है। फार्माकोपिया इसी के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। PCI का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी ध्यान रख लेना। PCI का हेड क्वार्टर से भी सवाल आता है। ये जो आपका PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि कॉलेज को अप्रूवल वगैरह देता है, आपको पता है ना, हाँ। तो PCI का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। सब लोग बताओ कहाँ है, नई दिल्ली में है। जबकि इंडियन फार्माकोपिया का हेड क्वार्टर, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेड क्वार्टर, IPC का हेड क्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है बताओ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए IPC का हेड क्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। PCI का गठन कब हुआ था, तो सन 1949 में हुआ था, 1949 में। जबकि IPC का गठन कब हुआ है, 1948 में। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी या तो कमीशन का गठन कब हुआ है, 1948 में। ध्यान रखना, मैं एक बार ब्लैंक स्लाइड पर लिख रहा हूं, ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है सीधा सीधा, है ना। देखो, एक तरफ मैं PCI लिख दिया, एक तरफ IPC लिख दिया, आप लोग बता देना। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पहली बार कब बना, तो 1949। इसका गठन कब हुआ, 1949। IPC उससे एक साल जस्ट पहले ही 1948 में बन गया था। यह क्या करता है, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करता है, ये फार्माकोपिया पब्लिश करता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बताओ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, न्यू दिल्ली, है ना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ओके। चलो, तो इस बात को लेकर के ध्यान रखना, वही बोल रहा है पब्लिश की जाती है इंडियन फार्माकोपिया। अगर किसी प्रकार का ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग और एट द एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट, यानी जब भी ड्रग्स की क्वालिटी चेक होती है तो इंडियन फार्माकोपिया में जो मानक रूप दिया है उसी के अकॉर्डिंग, या तो कोर्ट में किसी प्रकार का विवाद हो जाए, आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने सही बताया है, बनाया ड्रग, कोई आप पे क्लेम कर दिया कि गलत बनाए हैं, आप पे केस हो गया,
आपने जो आपको सबूत देना है कि हाँ भाई सही कैसे है, तो आप इंडियन फार्माकोपिया का अगर दे देते हैं कि हाँ फॉर्मूला यही दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है और सभी सभी मतलब सही है, तो आप जीत जाओगे। यानी कि मान्य जो भी होता है कोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह में, तो इंडियन फार्माकोपिया। द स्टैंडर्ड्स मेंटेन इन आईपी आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, यानी कि आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ देखो, है ना। हाँ, ये क्या होता है आपका, एक्चुअली आपके जो भी डिस्प्यूट वगैरह है तो कौन सा मान्य होगा, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वाज फाउंड इन, कब बना था, 1948, हाँ, एंड दे फॉर्म्ड इंडियन फार्माकोपिया, इन्होंने से फिर सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया 1955 में बनाया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया के, है ना, पीसीआई सारे बच्चे बोल रहे हैं, एक बार रिपीट कर दो। देखो पीसीआई यहां पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सुनना, पीसीआई को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। अक्सर आप देखते हो कॉलेज को पीसीआई अप्रूवल मिला नहीं मिला, तो ये सब पीसीआई का काम होता है, ठीक है। हाँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, और इसका गठन 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। जबकि आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये आपसे रिलेटेड कोई काम नहीं करता, फार्माकोपिया से करता है। पीसीआई स्टूडेंट को डील करता है। चलो, अब इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं, तो टोटल 9 एडिशन आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं बताओ। टोटल 9 एडिशन आ चुके हैं, 9 के 9 आपको याद होना चाहिए। टोटल कितने एडिशन आए हुए हैं, टोटल 9 एडिशन आए हुए हैं। एंड 9 एडिशन कब कौन सा आया है ये भी पता होना चाहिए। एंड किसके सप्लीमेंट मतलब होता है उसमें कब संशोधन किया गया, कब सुधार किया गया। एंड चेयरमैन मतलब होता है उसमें कौन थे, आईपीसी के चेयरमैन, जिसके चेयरमैनशिप में ये फार्माकोपिया आया। तो आप सप्लीमेंट नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा, लेकिन चेयरमैन आपको एकदम, एडिशन तो कभी भी भूलना ही नहीं है, चेयरमैन भी याद रखना है, ठीक है। अगर एडिशन आ जाए तो पहला फार्माकोपिया जो आया था 1955 में, और उसमें चेयरमैन थे डॉक्टर बीएन घोष। दूसरे कब आया, 1966 में, और उसमें चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। तीसरा आया 1985 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। चौथा 1996 आपका डॉक्टर नित्यानंद। पांचवा 2007 डॉक्टर नित्यानंद। छठा 2010 गुलाब नबी आज़ाद। 2014 डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद, है ना। एंड 18वां पीके प्रधान। एंड क्या कहते हैं आपका 2022 में 9वां जो आया डॉक्टर मनसुख मालवीय। याद कैसे रहेगा सर, है ना, इसका याद रहेगा कैसे, सबका ट्रिक है, ध्यान से सुनना। पहला एडिशन पहले स्टार्टिंग में याद करो, पहले एडिशन याद करो। एडिशन, पहला एडिशन कब आया, 1955 में। दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996, ये आपको याद करना होगा। पहला 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996। उसके बाद पांचवें से याद कर लो, पांचवा मतलब 5 2 7, ऐसे याद रखना, 5 2 7 यानी 2007। कोई बोल रहा है आठवां का सीके मिश्रा, हाँ कहीं कहीं पर सीके मिश्रा लिखा हुआ है, तो आप सीके मिश्रा, कन्फ्यूजन है लोगों में, किसी किताब में पीके प्रधान देता है, किसी में सीके मिश्रा, तो आप जो मान के चले, लेकिन मैं मान के चलता हूँ पीके प्रधान, क्योंकि है ना अलग अलग किताब, ज़्यादातर जगह मैंने पीके प्रधान देखा है, और एग्जाम में आंसर भी पीके प्रधान लेता है, ठीक है ना। तो देखो पांचवा एडिशन, पहला तो क्या 1955, पहला एडिशन इधर देखो, मैं लिख के बता रहा हूँ, याद कर लेना। देखो पहला एडिशन क्या हो जाएगा बताओ, पहला 1 2 3 4, बस अभी हमको 4 को बताओ। पहला 1955, वेरी गुड। उसके बाद इसका एडेंडम आया 1960 में, यानी कि सप्लीमेंट सुधार करके। फिर जस्ट 6 साल बाद 1966 में, 5 5 6 6, है ना, सेकेंड है। एंड तीसरा है 1985, चौथा 1996। ये था आपका स्टार्टिंग के 4 एडिशन, ठीक है। अब पांचवा एडिशन का ट्रिक है 5 2 7 2007, ऐसे 5 2 7 मन में याद रख लेना, 5 2 7, तो पांचवा एडिशन 2007। छठा बोलेगा 6 4 10, तो 2010, ऐसे याद रख लो एक स्टेटमेंट, 5 2 7 2007, 6 4 10 2010, ऐसे याद रख लेना। सातवां तो 7 दूनी 14 2014, 7 दूनी 14 2014, ऐसे याद रख लेना, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। आठवां 18 2018। नौवां 22, लेटेस्ट है 2022 में आया है। नौवां कब आया है, 2022 में आया है। तो ये टोटल 5 एडिशन है जो कि आपको याद रखना है। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला 1955,
दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996, पाँचवा 5-2-7 2007, छठा 6-4-10 2010, आठवां 18, नौवां सॉरी आठवां 18, सातवां 7-2-14 और नौवां 22। ठीक है, अब याद रखना आप लोग कि अब कौन सा एडिशन में कौन चेयरमैन थे ये भी याद रखना जरूरी है। कौन से एडिशन के टाइम पर कौन चेयरमैन थे ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, कैसे याद होगा सर? चलो ध्यान से सुनना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। बीएन घोष, घोष मतलब घोष्ट मतलब भूत होता है, तो याद रख लेना भूत का मुखड़ा, भूत का मुखड़ा देखकर क्या करेंगे? नित्या, नित्या मतलब नृत्य, नित्या मतलब क्या होता है? डांस करना, नाचना। तो भूत का मुखड़ा देखकर नाचेंगे, भूत का मुखड़ा देखकर नाचेंगे। तो भूत मतलब घोष्ट, यानी पहला हो जाएगा डॉक्टर बीएन घोष। भूत का मुखड़ा, मुखड़ा मतलब मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी दूसरा एडिशन है। नाचेंगे कितनी बार? 3 बार, तो लगातार 3 बार, तीसरे से लेकर के लगातार 3 बार, तीसरा में भी, चौथा में भी, पांचवा में भी, 3 4 5। तो चेयरमैन याद हो गया। भूत का मुखड़ा देखकर नाचेंगे कितनी बार? 3 बार। तो आपको याद हुआ? बताओ, भूत का मुखड़ा देखकर नाचेंगे। ठीक है, हो गया 3 4 5। अब छठा में जब भी बच्चा, पांचवा तक तो ठीक है, नाचते नाचते पार हो गया। अब छठा और सतवां में जब बच्चा जाता है ना, तो थोड़ा आज़ादी फील करता है, क्योंकि आप जब 5वें तक पढ़ते हो तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो, जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल में आपको हाफ पैंट पहनना होता था, है ना, और आज़ादी नहीं मिलता था। छठा सतवां में जैसे ही गए, छठा में जाते थोड़ा आज़ादी फील करते थे, अपने मन से शर्ट पहनेंगे, फुल पैंट पहनेंगे पूरा, नहीं तो हाफ पैंट पहनना पड़ता था, है कि नहीं? लड़की लोग को सूट सलवार पहनने को मिलता था, ऐसे नहीं तो उन लोग को भी कहीं ना कहीं स्कर्ट वगैरह पहनना होता था। तो छठा सतवां में बच्चा थोड़ा आज़ादी महसूस करता है। ठीक है, 8वां में तो जाकर के बेटा प्रधान बन जाता है, 8वां में तो बेटा प्रधान बन जाता है, और 9वां में मुस्कान के चक्कर में पागल हो जाता है। यही तो है मुस्कान का आशिक, है ना? यही तो है मुस्कान का आशिक, है ना? 9वां में बेटा मुस्कान के चक्कर में पड़ जाता है ना? तो 9वां मनसुख मालवीय। ठीक है, तो याद रख लेना क्या हो जाएगा, आराम से बता रहा हूं। पहला एडिशन 1955, है ना? पहले सीक्वेंस लिख लो, ऐसे करके लिख लो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक ब्लैक पेज लो, मुझे कैसे याद है ऐसे आपको भी करना है। 1955 पहला एडिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग बताना साथ में। पहला एडिशन कब आया? 1955। इसका सप्लीमेंट एक का याद रख लो 60 में। ठीक है, उसके बाद जस्ट 6 साल बाद दूसरा आया 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996। ठीक है, हाँ, पांचवा 5-2-7 यानी 2007, छठा 6-4-10 यानी 2010, 210 नहीं 2010, सातवां 7-2-14 यानी 2014, आठवां 18 यानी 2018, नौवां 22 यानी 2022। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद क्या होगा बताओ? चेयरमैन याद करने का, तो भूत यानी बीएन घोष, डॉक्टर बीएन घोष। हाँ, भूत का मुखरा दूसरा था मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी। हाँ, उसके बाद भूत का मुखरा देखकर क्या करोगे? नाचोगे कितनी बार? 3 बार, यानी तीसरा चौथा पांचवा नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद यानी नृत्य करना यानी नाचना, 3 बार, तीसरा चौथा पांचवा में चेयरमैन कौन थे? नित्यानंद। छठा में जाता है तो क्या महसूस करते हैं बताइए? छठा में क्या महसूस करते हैं? थोड़ा आज़ादी महसूस करते हैं, आज़ादी, यानी गुलाब नबी आज़ाद, डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद। छठा और सातवां आज़ाद। 8वां में बेटा क्या बन जाता है? प्रधान, पीके प्रधान। 9वां में बेटा मुस्कान के चक्कर में पगलाता है, डॉक्टर मनसुख मालवीय। हो गया, यही तो याद रखना है बस इतना। अगर इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में आ जाए तो बस आपको प्रॉपरली इंडियन फार्माकोपिया का हर एक एडिशन में कब आया, है ना, और कितना चेयरमैन, कब कौन सा चेयरमैन था एंड किस में कितने वॉल्यूम थे, ये याद रख लेना। 3-3 लाइन तो ऐसे ही बन जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना? तो सबके बारे में 3-3 लाइन लिख देना, हो जाएगा अच्छे से। क्या होगा? पहला लाइन, वो पहला फर्स्ट एडिशन हेडिंग डाले तो पहला एडिशन इट इज़ पब्लिश्ड इन 1955, चेयरमैन डॉक्टर बीएन घोष। कितने एडिशन का था ये भी याद करा देता हूँ।
देखो यहाँ पर वॉल्यूम लिखा होगा, कितने वॉल्यूम यानी कितने पार्ट में किताब था। तो स्टार्टिंग का जो पहला दूसरा है वो एक वॉल्यूम का किताब है, उसमें लिखा हुआ देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एक वॉल्यूम है, यानी एक ही किताब में हो गया। जैसे जैसे किताब मोटा होता गया, मतलब ड्रग्स का संख्या बढ़ते गया तो किताब का संख्या बढ़ाते गया, है ना। एक ही किताब कितना मोटा करता। उसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ 2 वॉल्यूम में आया, थर्ड और फोर्थ 2 वॉल्यूम में आया। पांचवा छठा, है ना, पांचवा छठा 3 वॉल्यूम में आया, और बाकी सब 4 वॉल्यूम में आया। याद रखने का तरीका मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसका भी ट्रिक है। आप सिंपली 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, देखो, है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबका पेयरिंग करो, पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाना, एक जोड़ा बना दिए, दूसरा जोड़ा बना दिए, तीसरा जोड़ा बना दिए, और उसके बाद जो लास्ट में बच गया उसको छोड़ दो। 3 जोड़ा बनाने के बाद लास्ट में सबको बोल दो, ठीक है, ठीक है। चलो, तो पहला जो जोड़ा है उसमें 1 लिख दो, इसमें 2 लिख दो, इसमें 3 लिख दो, इसमें 4 लिख दो, यानी कि पहला और दूसरा सिंगल वॉल्यूम, तीसरा चौथा 2 वॉल्यूम, पांचवा छठा 3 वॉल्यूम, सातवां आठवां नौवां 4 वॉल्यूम। तो मतलब ये चार्ट को बस आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दोगे ना, बस आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो कह रहा है इंडियन फार्माकोपिया कमिटी यानी आईपीसी बना 1948 में, एंड उन्होंने फार्माकोपिया बना दिया इंडियन फार्माकोपिया 1955 में, है ना, गुड। फर्स्ट सेकेंड एडिशन 1955-66 में आया, थर्ड एडिशन 1985 में आया जिसमें कुछ हर्बल ड्रग्स वगैरह ऐड किए गए, फोर्थ एडिशन 1996 में आया, है ना, एंड फिफ्थ एडिशन आपका कब आया बताओ, 2007 में, एंड उसमें नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें की गई थी। सिक्स्थ एडिशन में 3 वॉल्यूम थे, वॉल्यूम 1 में आपका रखा गया एनोलेजमेंट इंट्रोडक्शन वगैरह, वॉल्यूम 2 में A to M, ए से लेकर के, ध्यान रखना जो आपका फार्माकोपिया है कल भी पढ़े थे, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को अपनाता है, यानी कि उसके इंग्लिश या लैटिन नाम के आगे वाले लेटर से, जैसे ए वाले को पहले लिखेंगे, बी वाले को, तो वॉल्यूम 1 में सिर्फ उसका इंडेक्स वगैरह होता है ना, कंटेंट वगैरह जो है कैसे यूज़ करना नहीं करना वो सब दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 में ए से लेकर के एम तक सारे ड्रग का दिया हुआ डिटेल, एंड वॉल्यूम 3 में एम से लेकर एन से लेकर के जेड तक का। पूछेगा कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जिसमें कि, है ना, A to M है, सिक्स्थ एडिशन का, तो दूसरा वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, सेवेंथ एडिशन 4 वॉल्यूम में है ऑल्सो, आठवां एडिशन लेटेस्ट नहीं है, 9वां है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आता है लेटेस्ट एडिशन। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है इससे, है ना। वॉल्यूम मतलब होता है कितने पार्ट में, जैसे मान लो एक किताब हम बनाते जा रहे हैं, बनाते मोटी हो गई किताब, तो इसी को 4 पार्ट में बांट देंगे तो 4 वॉल्यूम हो गया। चलिए अब देखो क्वेश्चन के लिए तैयार है, कमेंट में दिल बनाओ। भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव भर भर के, है ना। कोई बोल रहा है एमसीक्यू नहीं आता है, तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तो यही सब लिखना होता है। आरजीपीवी वाले हर बार हम लोग लास्ट में जब आरजीपीवी का डेट आएगा उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ अलग नहीं पढ़ना, पढ़ना यही है। एमसीक्यू वाला एक एक लाइन, 1 लाइनर याद रहेगा, उसी को एक जगह लिख दोगे, हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखो कितनी बार पूछा हुआ है अलग अलग फार्मासिस्ट के एग्जाम में, केरला फार्मासिस्ट, ये सब फार्मासिस्ट, ESIC फार्मासिस्ट। द फर्स्ट इंडियन एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया था, कब पब्लिश हुआ, 1955, 66, 47, 45। पहला एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया, तो वेरी गुड 1955, 1955। चलो नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, एंड किसके चेयरमैनशिप में आया, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला कब आया था 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, तो 85 में था। और चेयरमैन क्या था, तो भूत का मुखरा नाचेंगे, यानी कि तीसरे से शुरू होता था नाचेंगे, नित्यानंद। 1985 डॉक्टर नित्यानंद, 1985 डॉक्टर नित्यानंद, पहला ही ऑप्शन आ गया, है ना, ये सब तो होगा नहीं, है ना, 1985 डॉक्टर नित्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955, कौन चेयरमैन था बताओ। पहले एडिशन जब आया था उस समय चेयरमैन कौन था, उस समय चेयरमैन कौन था इंडियन फार्माकोपिया का, तो उस समय चेयरमैन कौन था बताओ। पहला नंबर भूत यानी कि डॉक्टर BN घोष, शुरुआत कहाँ से था, भूत से। हु इज द चेयरमैन ऑफ 9th, 9वां में बेटा जाता है तो मुस्कान के चक्कर में,
तो यानी मनसुख मांडविया, बीएन घोष नहीं, डॉक्टर मनसुख मांडविया, है ना। चलो, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, शुरुआत में ही बताया था सबका, ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो आईपी का बताया था 1955, बीपी का बताया था 1864, है ना, यूएसपी बताया था 1820, याद रख लेना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1864। कितनी बार पूछा हुआ है देख रहे हो। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड फार्माकोपिया, परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, आईपीसी का गठन कब किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? आईपीसी का गठन कब किया गया था बताओ? तो आंसर हो जाएगा 1948, 1948। इंडियन फार्माकोपिया इन इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया में किस प्रकार का क्लासिफिकेशन रखा गया है ड्रग्स का? तो अल्फ़ाबेटिकली ड्रग्स को अरेंज किया गया है, अल्फ़ाबेटिकली ड्रग्स को अरेंज किया गया है। वेरी गुड। फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी, एनएफ का पहला एडिशन कब आया था? एनएफ का पहला एडिशन 1960। वेरी गुड, 1960, है ना। चलो, हु इज द चेयरमैन ऑफ 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया? सेम क्वेश्चन आ गया डॉक्टर मनसुख मांडविया। हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी का हेड क्वार्टर इंडियन फार्माकोपिया, गाजियाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, गांधीनगर। आप लोग आंसर खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद आंसर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। क्या हो जाएगा आंसर? गाजियाबाद। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे नहीं बोला कि एक लेक्चर से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो पहला 55, दूसरा 66, 1966। चलो, अब ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा इस सब पे शॉर्ट आता है, यूएसपी वगैरह पढ़ लो, बस इस सब पे छोटा छोटा लिखना होता है। देखो, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है? तो बीपी का फुल फॉर्म है सबसे पहले। इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली, एनुअली यानी साल भर में पब्लिश किया जाता है। कंटेंट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी इंग्लैंड में जो भी ड्रग्स वगैरह हैं उसके क्वालिटी वगैरह रिलेटेड सारी सब चीज़ें लिखी होती हैं। पहला एडिशन 1864, कभी नहीं भूलना है, पहला एडिशन 1864। न्यूएस्ट एडिशन जनवरी 2021 में आया, अभी 22 में भी आ चुका है ना। इसमें आपके 30 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, 171 अमेंडमेंट चीज़ें ऐड की गई, सब समझना नहीं है, सीधा याद कर लेना है ना। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ध्यान रखना, पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा, है ना, यूएसपीसी के द्वारा, है ना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। एंड ये पब्लिश की जाती है कंबाइंड वॉल्यूम में, किसके साथ? नेशनल फॉर्मूलरी के साथ, इसीलिए इसमें लिखा होता है एनएफ, यूएसपी एनएफ, ठीक है। ये इट एक्ट्स एज एन ऑफिशियल बुक, ये एक ऑफिशियल बुक की तरह काम करता है। अथॉरिटी ऑल ओवर द प्रिस्क्रिप्शंस, ओटीसीज, ड्रग्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, यानी इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ओटीसी ओवर द काउंटर जो कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बार ये आया कब? 1820 में। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी वाज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, यूएसपीसी के द्वारा इसको जारी किया गया था। कब? 15 दिसंबर 1820 में, इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। नेशनल फॉर्मूलरी, एनएफ, इसको शॉर्टकट में कहते हैं, लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जो अप्रूव्ड होता है प्रिस्क्रिप्शन के लिए थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में। इंडिकेटिंग विच प्रोडक्ट आर इंटरचेंजेबल, यहाँ ये भी दिखा होता है कौन सा ड्रग इंटरचेंजेबल है, यानी कि अगर बुखार को पीसीएम कम करता है तो पीसीएम अगर नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरा दवा भी दे सकते हैं, यानी पैरासीटामोल की जगह। इट इंक्लूड्स की इन्फॉर्मेशन, कंपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, सेलेक्शन, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन का हर एक इन्फॉर्मेशन, कंपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, सेलेक्शन, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसन, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ दिया होता है। 1960 में पहला एडिशन आया था, नेशनल फॉर्मूलरी का पहला एडिशन कब आया था? 1960 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। बीपी और यूएसपी बस इतना समझ लो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये लाइन याद रख लेना, है ना। एंड ये याद रख लेना कि यूएसपी के बारे में पहला बात ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा। किसके साथ? तो नेशनल फॉर्मूले के कंबाइन होकर के। एंड यहाँ पर कब पहला एडिशन आया? 1820 में। ये कहाँ पर एक्टिव है? तो अमेरिका में। इसमें याद रख लेना ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आया पहला एडिशन? 1864।
ये कहाँ एक्टिव है? तो आपके इंग्लैंड में, एंड यहाँ का लेटेस्ट एडिशन 2022 में आया है ना। आप यहाँ 2022 कर दो। एंड यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं, है ना, सभी का कम सब कुछ कहाँ होगा? ब्रिटिश फार्माकोपिया। वही चीज़ है, देखो एक बार इंडियन फार्माकोपिया जो आपने पढ़ लिया वही, बस अगर ब्रिटिश पूछेगा तो आईपी की जगह बीपी लगा दो, सब कुछ वही लिख दो, सेम ही है, बस खाली डेट वगैरह याद रखना है, ठीक है। हाँ, तरीका यही होता है थोड़ा सा, है ना, समझने का। जैसे देखो अलग अलग एडिशन है तो ये सब याद करोगे नहीं, सिर्फ पहला एडिशन 1960 यही पूछता है। अबे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसको आप मार्टिनडेल कहते हो, ये सवाल आता है, बताओ, है ना, बताओ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं? मार्टिनडेल को कहते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं? मार्टिनडेल को, है ना। गुड। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं? हाँ, सब लोग लिखो मार्टिनडेल को। मार्टिनडेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड। वैसे ड्रग्स जो कि क्लिनिकली यूज किए जाते हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, उसका लिस्ट है। एज वेल एज सेलेक्टेड इन्वेस्टिगेशनल वेटनरी ड्रग। वेटनरी मतलब क्या होता है? जो कि जानवरों वाली दवाएं होती हैं। हर्बल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशनल एजेंट, वैक्सीन, रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, डायग्नोस्टिक एजेंट, मेडिसिनल गैसेज, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। जितना मन में आ रहा है सब लिखो। जैसे कि आपका हर्बल, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट, विटामिन, न्यूट्रिशनल एजेंट, वैक्सीन, सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। शिवा यादव कह रहे थोड़ा स्लो पढ़ाइए। हाँ, कोई बात नहीं, स्लो कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा खुद मेहनत कीजिएगा, पीडीएफ देखिएगा। पहली बार शायद आप सुन रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप इतना लेट से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं ना। क्रैश कोर्स में पढ़ाई आपने शुरू किया है, आपके पास महज 30 दिन का टाइम है। जब फुल कोर्स, इसीलिए मैं कहता हूँ फुल कोर्स में पढ़ो। सारे बच्चे बताइए फुल कोर्स वाले, फुल कोर्स में मैंने इस चैप्टर को कितने लेक्चर में पढ़ाया था? 7 लेक्चर में, 7 लेक्चर में। और अभी मैं कितने लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ? 2 लेक्चर में। आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, सोच लो, अंतर हुआ। और टॉप 20 क्वेश्चन में कितने देर में करवाऊंगा? 15 मिनट में। 15 मिनट में पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट, है ना। हाँ, तो यही अंतर होता है जब आप साल भर पढ़ते हो। अभी आप कहोगे एक ही टॉपिक बार बार रिपीट करने, तो मैं करूंगा नहीं, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ, तो जो बच्चा शुरू से पढ़ा है उसको एडवांटेज मिल रहा है, वो सब कुछ समझा है, एक एक लाइन समझा है। नहीं तो आप थोड़ा अभी एक्स्ट्रा एफर्ट करो, क्योंकि आपने शुरू से नहीं पढ़ाई करी है, तो थोड़ा तो एफर्ट लगाना होगा, है ना। हाँ, तो जो शुरू से पढ़े उनको अंतर दिख रहा होगा। हाँ, ये पब्लिश किसके द्वारा किया, लेकिन आप मेहनत करोगे, थोड़ा समझने का कोशिश करो। समझना है क्या भाई, रट लो ना, याद कर लो, हो गया, खेल खत्म। इट इज पब्लिश्ड बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, है ना। जब कम समय बचे तो उसमें समझा नहीं जाता है, सीधा रटा जाता है ना। रॉयल, है ना, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। बच्चा बोल रहा है सर फुल कोर्स में ही पढ़े थे, तब तुम गधे हो भाई तब तुम पढ़ो, ध्यान में तुम्हारा मुस्कान होगी फिर चलो, क्रैश कोर्स वाला बच्चा को समझ में आ रहा है। जो बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम कहे फिर अपना ध्यान भाई इधर फोकस करो। रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, है ना, आर रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। ये सवाल आता है, बताओ पब्लिश किसके द्वारा किया गया? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। अच्छा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। एंड ये जो किसके को जो पर्सन थे वो विलियम मार्टिनडेल थे, है ना। विलियम मार्टिनडेल के द्वारा, है ना। रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो है वो एजेंसी का नाम है, एक सोसाइटी का नाम है। और विलियम मार्टिनडेल हैं जिन्होंने सबसे पहली बार मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बनाया है। इसका सबसे पहली एडिशन, ध्यान रखना, कब आया? 1883, ये भी याद रखना है। कुछ याद रहे ना रहे, 1883 में सबसे पहला एडिशन कब आया, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। 1883, हर एक बच्चा लिखो, पहला एडिशन कब? 1883। और बीच में आप कुछ भी याद रखो नहीं रखो कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेटेस्ट 2020 में 40वां एडिशन है। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? 40वां। और कुछ नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लास्ट टाइम में यही करो, है ना। देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सिंपल है, विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। किसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं? तो मार्टिनडेल को कहते हैं, है ना। चलो,
मार्टिनडेल फर्स्ट पब्लिश्ड इन ईयर, किस ईयर में पहली बार पब्लिश हुआ? तो 1883, 1883। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का कहला कब पब्लिश हुआ था? हमने बताया था यूएसपी 1820। लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है सबसे लेटेस्ट? तो 40वां है। यही सवाल आते हैं, आपको ये सब लाइन लिखना है एग्जाम में, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, पूरा फार्माकोपिया वाला पार्ट कवर हो गया। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग इतना लास्ट तक बने रहे, यकीन मानिए आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, टेंशन नहीं लेना, रिवीजन करते रहना है। एंड इंस्टाग्राम है मिथिलेश सर ऑफिशियल, वहाँ पर आ जाइए और हमारे साथ कनेक्टेड बने रहिए। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया। आज मैंने टॉपिक कवर किया, क्या होता है फार्माकोपिया, क्या इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया डिटेल में पढ़ें क्योंकि डिटेल में लिखना होता है कई बार, और जितना भी PYQ था सब करवा दिए ताकि इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से 100%। ब्रिटिश फार्माकोपिया एक छोटा मोटा लिखने आ जाएगा तो लिख सकते हो, यूएसपी पर छोटा मोटा में आता है, NF पर आ सकता है, और लास्ट में थोड़ा मार्टिनडेल जो थोड़ा बहुत आता है उसको लिखने के लिए। ठीक है, चलिए ओके। इसी तरीके से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की तैयारी आपकी हो गई। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।